हुमायूं मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। उसका जन्म 6 मार्च 1508 ही को काबुल में हुआ था। वह बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर की मृत्यु तिथि में हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मैं हुमायूं, मुगल साम्राज्य का सम्राट, ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ आप पर शासन करने आया हूँ। मेरा शासन न्याय और समृद्धि लाएगा। कोई भी इसे चुनौती नहीं दे सकता। उसने अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य प्राप्त किया, लेकिन उसे संभालना उसके लिए आसान नहीं था। हुमायूं स्वभाव से दयालु, उदार और विद्वानों का सम्मान करने वाला शासक था। उसे ज्योतिष, साहित्य और कला में विशेष रुचि थी, परंतु वह युद्ध और प्रशासन में उतना कुशल नहीं माना जाता था। शहंशाह, हमें आपकी कठिनाइयों का समाधान करना होगा। मेरे भाइयों, क्या तुम मेरा साथ दोगे? हमेशा नहीं भाई। शेरशाह शक्तिशाली हो गया है, हमें तैयार रहना होगा। हुमायूं, तुम्हारी हार निश्चित है। 1529 में चौरा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। 1540 में कन्नौज के युद्धों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। इसके बाद हुमायूं को भारत शिवांत नहीं, एक फारस जाना पड़ा। मैं हूं हुमायूं और मेरा जीवन एक संघर्ष है। हार के बाद हुमायूं को निर्वासन में भटकना पड़ा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। उनकी दृढ़ता ने उन्हें वापस सिंहासन दिलाया। मैं एक महान योद्धा नहीं। निर्वासन के समय उसने बहुत कठिन जीवन बिताया। सैनिकों, हम हार नहीं मानेंगे। मैं तुम्हारी सहायता कर रहा, जिससे वह फिर सक्शा तैमास्प ने उसकी सहायता की। 1554-55 में सूरवंश के आंतरिक कला का लाभ उठाते हुए उन्होंने फारस के सहयोग से काबुल और कंधार पर कब्जा किया और भारत की ओर प्रस्थान किया। 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा के युद्ध में उन्होंने अफगान सेनापतियों को पराजित किया। इसके बाद 22 जून 1555 को सरहिंद के निर्णायक युद्ध में बैराम खान के साथ मिलकर सिकंदर शाह सूरी की सेना को बुरी तरह हराया। इस विजय के फलस्वरूप 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दिल्ली में बाबर के पुराने सिंहासन पर पुनः विराजमान हुए। उस समय उनकी उम्र लगभग 47 वर्ष थी। वे साहसी, विद्वान और कला संस्कृति के प्रेमी थे। हालांकि सैन्य रणनीति में कभी कभी अनिश्चित रहते थे। उनके साथ वफादार सेनापति बैराम खान थे। हुमायूं ने शेरशाह सूरी की कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाने का प्रयास किया, लेकिन उनका यह दूसरा शासन बहुत अल्पकालिक रहा। में दिल्ली और आगरा पर दोबारा अधिकार कर लिया और मुगल शासन को पुनः स्थापित किया, लेकिन उसका दूसरा शासन अधिक समय तक नहीं चल सका। जनवरी 1556 ई में दिल्ली में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी उसने कठिन परिस्थितियों में मुगल साम्राज्य को बचाए रखा और उसकी पुनर्स्थापना की। इसलिए भारतीय इतिहास में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। हुमायूं का अंतिम शासन हालांकि छोटा था, फिर भी इसने मुगल साम्राज्य को पुनर्जीवित किया और अकबर के लंबे तथा शक्तिशाली शासन की नींव रखी। उसके बाद उसका पुत्र अकबर मुगल सम्राट बना, जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य को बहुत शक्तिशाली बनाया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा हमीदा बानो बेगम द्वारा दिल्ली में बनवाया गया हुमायूं का प्रमुख उदाहरण बना, जिसमें लाल बलुआ पत्थर, सफेद संगमरमर का उपयोग, ऊंचा डबल गुंबद, जालीदार नक्काशी और सममित उद्यान शामिल हैं।